हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 56 और आज के इस लेक्चर में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों, हम 2 लेक्चर्स किसके लिए डेडिकेटेड कर रहे हैं? इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। क्यों? ताकि हमने जितने ही प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें हमारी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, और हम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है दोस्तों? हमारा मेन गोल तो इंटरव्यू क्रैक करना ही है ना। इस पाइथन कोर्स का मेन गोल क्या है? आपका पाइथन के अंदर इंटरव्यू क्रैक करवाना। तो इसलिए हम दोस्तों कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस लेक्चर की और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 56 की फाइल हमेशा की तरह। तो लेक्चर नंबर 56.py। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं एक बार राइट कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा और फिर आप मुझे ना आउटपुट बताना नीचे कमेंट में कल की तरह, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है आई जिसे हमने इनिशियलाइज कर रखा है दोस्तों 0 से। हमने एक वाइल लूप चला रखा है। कब तक चला रखा है दोस्तों? जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। फिर हमने सिंपली क्या कर रखा है दोस्तों, प्रिंट कर रखा है आई को और प्रिंट कर रखा है आई को एंड आई प्लस इक्वल टू 1, आई प्लस इक्वल टू 1। और यहाँ पे ना हमने एक एल्स और लगा रखा है और यहाँ पे हमने कर रखा है दोस्तों प्रिंट 0। अब दोस्तों आपको बताना है इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा। सिंपली बस आपको क्या बताना है दोस्तों, इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, पर दोस्तों बोला ना मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसमें क्या कर देते हैं, थोड़ा पजल कर देते हैं। तो यही कारण है दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाने का, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है ना और जो आपका बेस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस केस में अगर आपने बोला है भैया हमारा आंसर आएगा 0 1 2, क्योंकि हमारा जो लूप है ना वो लेस देन 3 के लिए चल रहा है, इसका मतलब हमारी वैल्यूज क्या प्रिंट होनी चाहिए 0 1 2, और एल्स वाला केस हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगर आपने ये बोला है तो आप बिल्कुल गलत हो। इस केस में हमारा क्या आंसर आ रहा है 0 1 2 0। अब इस केस में हमारा क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा क्या हुआ, ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। वाइल लूप एग्जीक्यूट होने के बाद इसने क्या कहा दोस्तों, जैसे ही वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब या जैसे ही वाइल लूप क्या हो जाए दोस्तों, फॉल्स हो जाए, ठीक है, वैसे ही क्या कर देना, मेरी एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देना। तो जैसे ही ये वाइल लूप क्या हुआ दोस्तों, आई की वैल्यू 3 के लिए फॉल्स हुआ, वैसे ही क्या हो गया दोस्तों, एल्स के केस में ये पहुंच गया और इसने क्या करवा दिया दोस्तों, प्रिंट 0 करवा दिया। तो सबसे पहले तो हमारी वैल्यू हुई 0 प्रिंट, फिर हुई 1 प्रिंट, फिर हुई 2 प्रिंट। जैसे ही दोस्तों आई 3 के लिए चेक किया इसने, तो उस केस में तो आई जो है वो 3 के लेस देन नहीं था, आई जो 3 के इक्वल था। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, हमारी कंडीशन फॉल्स हुई और ये एल्स केस में जाके क्या हो गई दोस्तों, लैंड हो गई और हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रिंट 0। आशा करता हूं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमारा वाइल लूप है ना वो एक इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम कर रहा है। अब दोस्तों जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, इसमें ना 99.9% जो है बच्चे गलती करेंगे। इसमें जो है 99.9% बच्चे गलती करेंगे और ये मुझसे लिखवा के ले लो। ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारे पास एक क्या है, फंक्शन है एग्जाम्पल नाम का, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या ले रखा है दोस्तों, एक ए वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। सिंपली हमने क्या कर रखा है दोस्तों, एक डबल ए को हमने ए प्लस 1 कर दिया, ठीक है, डबल ए को हमने क्या कर दिया, ए मल्टीप्लाई 1 कर दिया, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे अब क्या कर दिया दोस्तों, रिटर्न कर दिया ए को, और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल की कॉल कर दी, एग्जाम्पल की कॉल कर दी, और यहाँ पे एग्जाम्पल की कॉल में लिख दिया हमने हेलो। अब मुझे इस केस में आपका आंसर बता दो, अब मुझे इस केस में आंसर बता दो, और जो बच्चा टाइम स्टेप के साथ लगा के बिना चीटिंग किए मुझे सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आंसर देगा, उसको क्या मिलेगा दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज, वो आपकी मेल पे क्या हो गया दोस्तों, पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, बस मुझे आंसर बता दो। मुझे पता है इस क्वेश्चन में 99.9% बच्चे गलती करते हैं, और आप भी ध्यान रखना कि आप भी गलती करोगे इसमें, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट ना चेंजेस हो सकते हैं, इसमें इस स्टेटमेंट में जो इंटरव्यूअर है वो आपका चेंजेस कर सकता है, तो आपको सिंपली दिमाग खोल के इसका आंसर देना है। तो अगर आपने इसका आंसर बताया भैया इसका आंसर प्रिंट होगा हेलो, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? सबसे पहली कंडीशन तो आप यही देख लो कि यहाँ पे क्या कर रखा है दोस्तों, रिटर्न कर रखा है ए। हमें पता है जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को, तो वो क्या करता है दोस्तों, फंक्शन के अंदर उसे स्टोर करवा देता है, मतलब उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है, और उसके प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हेलो तो बिल्कुल मत समझना कि आपका आंसर हेलो आ जाएगा। और आपने कहा भैया अच्छा हेलो नहीं आ रहा तो ये फंक्शन रन तो होगा पर कुछ आंसर ही नहीं देगा, तो इस केस में भी क्या है दोस्तों, आपका आंसर गलत है। इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा दोस्तों, हमारा एरर आएगा। अब एरर कैसे आया, अब लाइन नंबर दोस्तों 9 देखो, लाइन नंबर 9 के अंदर हमने क्या किया, हमने एक और वेरिएबल क्रिएट कर लिया डबल ए नाम का,
डबल ए के अंदर हमने क्या किया दोस्तों, ए को प्लस कर दिया 1 के साथ। पर दोस्तों हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू हमने क्या पास की है, हेलो। हेलो क्या है दोस्तों, स्ट्रिंग है। वो स्ट्रिंग में कभी भी हम +1 कर सकते हैं? हमें पढ़ा था दोस्तों कि स्ट्रिंग में हम इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते हैं, और अगर हम स्ट्रिंग में इंटीजर को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है दोस्तों, एरर आता है। एरर कौन सा आता है दोस्तों, टाइप एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी 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 ज्यादा ट्रिकी है। अब ना इंटरव्यूअर क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है, इसमें ये भी कर सकता है। ठीक है, अब इस केस में दोस्तों आपका एरर नहीं आएगा, इस केस में आपका एरर नहीं आएगा, क्योंकि देखो 1 भी स्ट्रिंग है और जो हेलो है वो भी स्ट्रिंग है। पर इस केस में आपका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, इस केस में आपका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रखा। हमें पता है जब भी हम रिटर्न करते हैं किसी भी वैल्यू को तो वो फंक्शन के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, और अगर हमें उसे प्रिंट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये मैंने 100 टाइम्स बता रखी होगी अपने लेक्चर के दौरान इस चीज के बारे में कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन मजेदार लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 100% ना, मतलब मैंने तो ये देख लो, मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक। ठीक है, उसके अंदर क्या है दोस्तों, तीनों इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही गया है फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, ये चीज होती थी दोस्तों, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर सकते थे, पर आंसर क्या है दोस्तों हमें पता ही है कैसे आएगा। अब हमें अपनी जो रीजनिंग है वो क्लियर हो गई है, हमारा जो बेसिक काम है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे कर लेते हैं दोस्तों कमेंट और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले एक वेरिएबल है ए नाम का, और उसके अंदर क्या है दोस्तों, एक स्ट्रिंग स्टोर है। क्या है उसके अंदर, CDF। ठीक है, हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है जे नाम का, उसके अंदर क्या स्टोर है दोस्तों, जे, एक स्ट्रिंग स्टोर है। ठीक है, हमने क्या चलाया दोस्तों, एक वाइल लूप चलाया। कब तक चलाया, जब तक जे इन ए है। ठीक है, और हमने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट कर दिया जे को, और यहाँ पे एंड कर दिया स्पेस के साथ। ठीक है, एंड कर दिया स्पेस के साथ। अब दोस्तों इस केस में मुझे आंसर बता दो, इस केस में मुझे इसका आंसर बता दो। अगर आपने बोला है भैया इसका आंसर आएगा C स्पेस D स्पेस F, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? इस केस में हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब हमने ये वाइल लूप चलाया तो इसने क्या किया दोस्तों, जे को चेक किया ए के अंदर। जे को क्या किया दोस्तों, इसने चेक किया ए के अंदर कि जे जो है वो ए के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये जे को इसने प्रिंट नहीं करवाया। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसने जे को ढूंढा, जब हमने वाइल लूप लगाया तब इसने क्या किया दोस्तों, जे को ढूंढा ए के अंदर। अगर प्रेजेंट मिल जाता, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो क्या होता दोस्तों, ये प्रिंट करवा देता जे को, वरना इसने क्या किया दोस्तों, प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे जे होता तो ये सिंपली जे को प्रिंट करवा देता। ठीक है, अगर यहाँ पे हम रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हो इसने क्या किया, इनफाइनाइट लूप में हमारे जे को प्रिंट करवाता चला गया। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, ट्रू होगी। जब हमने इससे ये पूछा कि जे इन ए, क्या जे इन ए प्रेजेंट है, तो हाँ भैया प्रेजेंट है, तो कंडीशन क्या होगी दोस्तों, ट्रू हो गई। और ये क्या हुई दोस्तों, इनफाइनाइट लूप में चलती गई, क्योंकि हमने कोई भी अपडेशन नहीं दी, कोई भी ऐसी टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पे लिखी ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर लेते हैं अपनी स्क्रीन को। अब दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। मैंने एक बार आपको जे जब प्रेजेंट था तब करके दिखा दिया, जे जब प्रेजेंट नहीं था तब करके दिखा दिया। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको थोड़ी सी इसके लिए क्या है दोस्तों, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है तो। और आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्वेश्चन करवाए और इस लेक्चर में भी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फीडबैक दोस्तों देते रहना मेरे को। फीडबैक से क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ना वो उत्साह बना रहता है, हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहाँ नहीं आ रहा है, तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है दोस्तों, एक स्ट्रिंग है PQRS। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या किया, सिंपली इस पे फॉर लूप चलाया, फॉर I इन रेंज और len ऑफ x, और क्या किया हमने दोस्तों, सिंपली यहाँ पे चेक कर लिया x ऑफ i को हमने क्या कर दिया दोस्तों, अपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या किया दोस्तों, प्रिंट कर दिया x को। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल भी करवाया था, ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है मैंने आपको कल भी करवाया था। बस इसमें क्या चेंज है दोस्तों, यहाँ पे हमने आइट्रेशन के लिए क्या यूज किया है, रेंज यूज किया है। ठीक है, सिंपली हमने क्या लिख दिया दोस्तों, फॉर I इन x ना लिख के हमने रेंज का यूज किया है। रेंज हमारी इस केस में कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके
4 तक होगी, और जो 4 होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, एक्सक्लूसिव होगा। ये केस मैंने आपको बता रखा है, ये इतने बेसिक्स में मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर इसने क्या किया दोस्तों, सारी वैल्यूज को ये P Q R S इनको क्या कर दिया दोस्तों, अपर के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों जब हम प्रिंट करवाएंगे x को तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर आपने बोला है भैया हमारी स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, P Q R S ही रहेगी, हमारी स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, इस केस में बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। आपकी बार मैं गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही आपको कंसेप्ट बता दिया था, चाहे कुछ भी हो हम किसी भी स्ट्रिंग को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग जो है एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। ठीक है, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग में चाहे कुछ कर ले, हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब दोस्तों ये था हमारा क्या क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है काफी, आशा करता हूं आप थोड़े क्या होंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास ना एक एक्स नाम का हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर कर रखा है ABCDEF, और हमने यहाँ पे ये लगा लो 12 भी कर रखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं क्या, x डॉट रिप्लेस। क्या किया दोस्तों, हमने इसमें x डॉट रिप्लेस कर दिया और हमने CD को रिप्लेस कर दिया दोस्तों 12 के साथ। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताओ कि आंसर क्या प्रिंट होगा। अब आप मुझे बताओ इस केस में आंसर क्या प्रिंट होगा। आप अगर बोल रहे हो कि भैया कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैसे की वैसी प्रिंट हो जाएगी, तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल गलत है। इस केस में आपका आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है दोस्तों, गलत क्यों है, ये हमारा एरर क्यों आया, बताओ हमारा एरर क्यों आया। क्योंकि जब हमने रिप्लेस किया तो हमने स्ट्रिंग को क्या किया दोस्तों, एक इंटीजर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो भैया इससे क्या हुआ, हम एक स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा फीड कर सकते हैं, नहीं, हम एक स्ट्रिंग के अंदर खाली स्ट्रिंग टाइप का डाटा ही फीड कर सकते हैं अगर हमें रिप्लेस करना है। तो अगर हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है 12 को, तो हम यहाँ पे इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और अगर अब हम रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, AB12EF12। ठीक है, तो इसमें हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया है, हमने बस क्या किया दोस्तों, एक्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, पर ओरिजिनल चेंजेस नहीं हुआ, ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि देख लो अगर हम यहाँ पे प्रिंट एक्स करेंगे तो ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, हमने एक कॉपी के अंदर, हमने एक्स की कॉपी के अंदर चेंज किया है। ठीक है, आपको इस चीज में भी आपको 2 केस पता लगे। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है दोस्तों, हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें उस इंटीजर को भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हमारा क्या आता है दोस्तों, एरर आता है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों इससे भी आपको जो है स्ट्रिंग के बेसिक्स जो है वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। वैसे बेसिक्स तो मैं क्लियर करवाता चल रहा था, पर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं ये थोड़ा और डीप डाइव कर जाते हैं कंसेप्ट के अंदर, तो इससे क्या है दोस्तों, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा मिलती होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास क्या है दोस्तों, एक फ्लोट वैल्यू है 56.236। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या किया दोस्तों, प्रिंट करवा दिया दोस्तों क्या, %2f। ठीक है, परसेंटेज। ठीक, अब क्या करवाया दोस्तों हमने यहाँ पे, हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे लिख दिया x। अब दोस्तों आप मुझे इसका आउटपुट बता दीजिए, आप मुझे इस लाइन का आउटपुट बता दीजिए कि हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट होकर आएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी हमारा फ्लोट जो हमने डाटा दिया है, एक्स दिया है, उसको सबसे पहले तो डेसिमल के बाद जो 3 वैल्यूज है ना दोस्तों, उनको तो पहले तो कन्वर्ट कर देगा 2 में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 236 की जगह ना हमारी 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 2 ही डिजिट्स आएंगे खाली। ठीक है, अब वो 2 डिजिट्स कौन सी आएंगी दोस्तों, ये क्या कर देगा दोस्तों, राउंड ऑफ कर देगा, मतलब 6। अब दोस्तों यहाँ पे 6 है तो ये क्या कर देगा दोस्तों, अगले वाले को 4 कर देगा। ठीक है, जैसे ही 5 से बड़ा है तो ये क्या कर देगा, अगले वाले को 4 कर देगा। आपने राउंड किया होगा मैथ में आपने राउंड किया होगा, अगर आपका लिखा होता है 56.6 तो आप उसे 57 ही मान लेते हो। ठीक है, राउंड के केस में तो ऐसा ही यहाँ पे है। इस केस में हमारा दोस्तों 236 है पॉइंट के बाद, तो 23 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 56.24। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है,
मतलब ट्रिकी तो क्या ही है, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये क्या करता है, पहले तो 2 डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगा। और 2 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेगा, अगर 5 से ग्रेटर है तो जो लास्ट डिजिट है उसको क्या कर देगा दोस्तों, इंक्रीमेंट कर देगा, और लेस है तो उसको वैसे ही रहने देगा। अगर हमारा इस केस में अगर 4 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा क्या होता है 23 आता, 56.23 प्रिंट हो गया आता, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर हमारा यहाँ पे 5 होता तो 5 के केस में भी क्या होता है दोस्तों, 23 ही प्रिंट होकर आता, ठीक है, हमारा 23 प्रिंट होकर आता। पर अगर 5 से ज्यादा हो जाता है तो इस केस में भी क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीमेंट हो जाता है हमारी अगली वाली डिजिट का। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आशा करता हूं आपको ये मैथमेटिक्स का ज्ञान तो होगा ही, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है दोस्तों, और आज हम क्या करेंगे, इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को समाप्त कर देंगे यहीं पर, ठीक है। फिर आगे जब हम अपना ऊप्स कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तब हम दोबारा से इंटरव्यू क्वेश्चंस को लाएंगे कुछ, और आपका जो कंसेप्ट है ऊप्स के प्रति भी इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके वो भी क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन काफी इजी है, एक सिंपल फॉर लूप है, आपको बस आंसर बताना है, ठीक है। आपका मोरल डाउन ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग जो है वेरिएबल क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पाइथन इज अ लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग नहीं लिखता हूँ, काफी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, हमने क्या कर लिया, फॉर आई इन स्ट्रिंग, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे ट्रावर्सल किया है, हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रिंट कर दिया आई को, और यहाँ पे एंड कर दिया किसके साथ, कोमा के साथ। अब मुझे इसका आउटपुट बता दीजिए, अब मुझे इसका आउटपुट बता दीजिए। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्या किया है दोस्तों, हमने आइट्रेशन की है स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसके ऊपर, ठीक है। इस स्ट्रिंग के ऊपर हमने सिंपली आइट्रेट किया है, तो हमारा पहले क्या प्रिंट होगा, पी प्रिंट होगा, एंड हमने किसके साथ किया, कोमा के साथ, तो पी कोमा, फिर हमारा आ जाएगा दोस्तों वाई कोमा, टी कोमा, एच कोमा, ओ कोमा, एन कोमा, फिर हमारा स्पेस भी है तो स्पेस भी एक क्या है दोस्तों, करेक्टर है, तो स्पेस कोमा, आई कोमा, एस कोमा, स्पेस कोमा, ए कोमा, स्पेस कोमा, एल, ऐसे ऐसे क्या है दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम रन करें सिंपली तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, पी कोमा, वाई कोमा, टी कोमा, एच कोमा, ओ कोमा, एन कोमा, स्पेस कोमा, आई कोमा, एस कोमा, स्पेस कोमा, ए कोमा, स्पेस कोमा, एल कोमा, ए कोमा, एन कोमा, जी कोमा, यू कोमा, ए कोमा, जी कोमा, ई कोमा, हमारा आंसर आ गया है। उफ, कितना बड़ा आउटपुट था भाई साहब। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे और आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और ज्यादा कल के लेक्चर से कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, ये वाला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जब मैंने अपने पाइथन का फर्स्ट राउंड दिया था, मेरे से 2 इंटरव्यू के अंदर सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम, जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया ना, बिल्कुल नो चेंजेस। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। जो मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चन करवाए वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी, डीप डाइव हो गए होंगे आप कॉन्सेप्ट्स में। और जो इतने दिन से हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे तो मेरे ख्याल से आप भूलते भी चल रहे थे, क्योंकि हमारी आदत होती है हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक जब पढ़ते हैं तो हम पिछले वाला भूल जाते हैं। तो आपको क्या है, आज सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।